फॉरवर्ड में मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारा जो है चलेगा। फिर से लिमिट को जब कट करेगा स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रेन के कंट्रोल पैनल के डिज़ाइनिंग के बारे में। ये जो हो जाएगा इसके कंट्रोल पैनल के ये डिज़ाइनिंग हो जाएगा ये। तो ये क्रेन क्या करता है दोस्तों, ये हम लोगों को 6 डायरेक्शन में ये मूव करता है दोस्तों, ठीक है ना? एक यहाँ से जो होगा, एक जो ये मोटर जो देख रहे हैं आप, एक यहाँ से ये यहाँ बैकवर्ड में मूव होगा और एक फॉरवर्ड में मूव होगा। ये मोटर और ये मोटर जो होगा दोनों एक ही साथ काम करेगा दोस्तों, ठीक है ना? और दूसरा जो होगा, एक यहाँ पर ये इस ट्रैक पे मूव करेगा दोस्तों। एक ये यहाँ पर राइट में मूव करेगा और एक यहाँ पर लेफ्ट में मूव करेगा। और तीसरा जो होगा, ये जो मोटर है ये वाला, इसकी मदद से ये रोप अप डाउन करेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी सिस्टम इसमें क्या-क्या होता है। तो इसमें जो होगा, सबसे पहले हम लोग को ये रोप जो होगा, 1 नंबर में जो है, तो ये रोप जो होगा, ये रोप में ओवरलोड हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोड हुआ, उसको ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड सिस्टम जो होगा इसमें लगा रहेगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा, हम लोगों को एक इमरजेंसी स्टॉप जो होगा, वो सभी मूवमेंट को एक ही साथ स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? और तीसरा जो हो जाएगा, हम लोग को ये जो मोटर जो होगा इसमें ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होगा दोस्तों। जब इसमें पावर ऑन होगा तो इसका ब्रेकिंग जो होगा वो रिलीज़ होगा। जब पावर ऑफ हो जाएगा, जैसे कि जब हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे, तब ये क्या होगा, अप डाउन के लिए उस टाइम ये ब्रेक जो होगा रिलीज़ होगा। जब इस स्विच को जब हम लोग छोड़ देंगे, उस टाइम ये ब्रेक जो होगा वो ऑटोमेटिक ही ये ब्रेक लग जाएगा दोस्तों। इस तरीक़ा के जो होगा ये इसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद आएगा ये हम लोगों को लिमिट स्विच। तो ये मूवमेंट के एंड में जो होगा, इसके एंड में, जैसे कि इस ट्रैक के एंड में एक यहाँ पर लिमिट स्विच होगा और इस ट्रैक के एंड में एक यहाँ पर लिमिट स्विच होगा। तो ये जो होगा हम लोगों को इससे ज़्यादा इधर जो है नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिमिट स्विच यहाँ पर है। तो इससे क्या होगा, ये मोटर यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इस ट्रैक के इस साइड में भी होगा और इसी तरीक़ा से इस रोप के भी एंड में और स्टार्टिंग में होगा लिमिट स्विच। तो इसमें जो होगा और भी सेफ्टी इसमें होता है दोस्तों, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसके कंट्रोल पैनल के डिज़ाइनिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा इस कंट्रोल पैनल के डिज़ाइनिंग, ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, 3 मोटर को मैंने यहाँ पर लिया हूँ, 1, 2 और 3, ये तीनों ही हमारा जो है फॉरवर्ड और रिवर्स में मूव करेगा। तो 3 दूना 6 हो गया। 6 डायरेक्शन में मूव कराने के लिए 6 स्टार्टिंग 6 पुश बटन्स हो गए दोस्तों, ठीक है ना? अलग-अलग में पुश बटन्स होंगे दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें। यहाँ पर जो मैंने लिया हूँ, ये 4 जो लिमिट स्विच है, यहाँ पर 2-2 करके, तो ये मैंने आपको जो मैंने यहाँ पर बताया हूँ, ये यहाँ पर एक ये फॉरवर्ड में मूव करेगा और ये बैकवर्ड में मूव करेगा। तो एक लिमिट स्विच यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ 2 हो गया और एक यहाँ इस एंड में भी होगा और एक इस एंड में भी होगा। तो ये करके कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हो गया दोस्तों, ठीक है ना? तो ये 4 लिमिट स्विच जो होगा, ये इसके लिए हो जाएगा दोस्तों, ये मोटर के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये किस तरीक़े से चलता है और किस तरीक़े से स्टॉप होता है, आप लोगों को डेमो के लिए मैंने यहाँ पर लिया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? इसी तरीक़े से ये जो हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट और राइट में मूव करने के लिए, और ये जो हमारा हो जाएगा, ये रोप को अप डाउन करने के लिए मैं इसे यूज़ में लिया हूँ दोस्तों। तो इससे आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब चलते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये सर्किट जो हो जाएगा, ये हमारा पावर डायग्राम जो हो जाएगा, ये हमारा डिट्टो जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स का जो कंट्रोल पैनल का जो हम लोगों को जो पावर डायग्राम होता है, वही है दोस्तों। और कंट्रोल सर्किट में जाए दोस्तों, कंट्रोल सर्किट में भी वही सर्किट्स है, इक्विपमेंट्स है, वही यूज़ किया गया है और थोड़ा-सा जो है इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिमिट स्विच जो है ऐड हुआ है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिमिट स्विच को ऐड कर दिया हूँ। और यदि आप लोगों को फॉरवर्ड एंड रिवर्स का जो कंट्रोल पैनल की डिज़ाइनिंग है, उसमें जो आप लोगों को पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम यदि दोनों आप लोगों को समझ में आता है दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगा इसमें दोस्तों, ठीक है ना? तो ये जो हो जाएगा हमारा RYB 3 फेज़ के इंडिकेशन के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके कंट्रोल पैनल के जो कंट्रोल सर्किट है उसे हम लोग जानते हैं। तो ये जो हो जाएगा पावर डायग्राम जो हो जाएगा, ये हमारा सेम ही हो जाएगा। तो इससे पहले का जो हमारा वीडियो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, तो वो आप लोग जो है देख सकते हैं दोस्तों। एक DOL और एक फॉरवर्ड एंड रिवर्स और एक स्टार डेल्टा, तो ये 3 जो हो जाएगा, ये आप लोगों को कहीं न कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है चलते हैं इसके कंट्रोल सर्किट को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने शुरू में यहाँ पर क्या किया हूँ, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल फेज़ का मैंने MCB लिया हूँ, ठीक है ना? उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक इमरजेंसी स्टॉप बटन मैंने लिया हूँ, जो हमारा ये जो लिफ्ट है, ये वाला इमरजेंसी स्टॉप जो है, ये हम लोगों को सभी जो डायरेक्शन में मूव करेगा, सभी को जो है ये कट कर देगा दोस्तों एक ही टाइम में, ठीक है ना?
उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमरजेंसी पुश बटन भी मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो इसमें और इसमें जो है अंतर है दोस्तों। तो ये जो होगा, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन जो होगा, इसे आप लोग जब प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। जब तक इसे आप लोग रिलीज़ नहीं करेंगे, ये रिलीज़ नहीं होगा। और ये पुश बटन जो होगा, जब आप लोग प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमैटिक ही ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये पुश बटन्स है और ये बटन है दोस्तों, ठीक है ना? तो पुश बटन्स में और बटन में फ़र्क अंतर होता है, ठीक है ना? तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इस मोटर को जो है रन कराने के लिए, इसके जो है ये कंट्रोल सर्किट जो है इसे समझते हैं। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स में ऑलवेज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरलॉकिंग किया जाता है। तो ये 6 डायरेक्शन में जो मूव करेगा, तो ये 6 डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरलॉकिंग किया रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, आप लोग कोई भी एक टाइम में एक डायरेक्शन में मात्र ही मूव कर सकते हैं। जैसे कि इसको फॉरवर्ड में भी रन करूँगा और बैकवर्ड में भी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में इंटरलॉकिंग किया रहेगा दोस्तों। इसीलिए आप एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में भी आप फॉरवर्ड में ही आप मूव करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि आप लोग चाहेंगे, जो है यहाँ पर जो है, जैसे कि आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं और इसे राइट में भी इसे इस तरीक़ा से चला सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही मोटर को 2 डायरेक्शन में पॉसिबल चलाने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? तो उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन हो जाएगा, ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स के लिए। तो एक टाइम में ये एक ही डायरेक्शन में ये मोटर जो है मूव करेगा। तो ये मोटर जो हो जाएगा हमारा, इस कंट्रोल सर्किट से जो होगा हमारा, जो कंट्रोल होगा, और ये दूसरा वाला ये दूसरे से, और ये तीसरा वाला इस तीसरे से कंट्रोल होगा। तो ये 2 डायरेक्शन में मूव करेगा, ये 2 डायरेक्शन में और ये 2 डायरेक्शन में करके 6 डायरेक्शन होता है, ठीक है ना? तो उसके बाद जो हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसे समझते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा इंटरलॉकिंग हो जाएगा। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स में जो होगा हमारा इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं हम लोग ये लिमिट स्विच में। तो ये लिमिट स्विच जो है दोस्तों हमारा, ये जैसे कि एक इस एंड में हो जाएगा, इस ट्रैक के एंड में हो जाएगा यहाँ पर, और एक इसके और इसी के इस तरह, इसी के, जैसे कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे कि इस ट्रैक के एंड में एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर, इसी तरीक़ा से सेम इस साइड में भी हो जाएगा। एक इस एंड में और एक इसके दूसरे एंड में हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करेगा, यदि आप लोगों को इस साइड के लिमिट स्विच और इस साइड के लिमिट स्विच, इन दोनों में से यदि कोई एक कटेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना? ये और ये दोनों ही क्या होगा, सीरीज़ में होगा, और इस साइड के और इस साइड के दोनों सीरीज़ में होगा, ठीक है ना? तो एक साइड के मूवमेंट का जो होगा, वो 2 लिमिट स्विच होंगे, ठीक है ना? तो वो दोनों में से कोई जब एक कटेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही लगभग-लगभग एक साथ ही कटता है, ठीक है ना? तो अब चलते हैं, हम लोग जो है इसको समझ लिए, अब चलते हैं ये दूसरे वाले को समझते हैं। तो ये जो होगा, ये हमारा राइट में आएगा और एक लेफ्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मोटर है, यहाँ पर जो मोटर है, ये मूव करते-करते यहाँ तक आएगा। तो यहाँ इस लिमिट स्विच को कट करते ही स्टॉप हो जाएगा, और ये लेफ्ट में जब मूव होगा तो इस एंड तक जो है आएगा, और ये लिमिट स्विच को कट करते ही ये स्टॉप हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा यहाँ मूव नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया 2। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। तो ये दोनों में जो है हम लोगों को सिर्फ़ इसका नेमिंग, एड्रेसिंग में मात्र ही हम लोग को फ़र्क देखने को हम लोग को इसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है ना? ये कंट्रोलिंग सेम ही हो जाएगा। ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें जो है हम लोग को 4 लिमिट स्विच है और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये जो हम लोग को हो जाएगा, ये D2 हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स का कंट्रोल पैनल का जो कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम जो होता है, वो दोनों ही फॉरवर्ड एंड रिवर्स का D2 हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को वो समझ, यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो पहले आप लोग वो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं, हम इसे सिमुलेशन करके देखते हैं, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर पहले मैं मेन एमसीसीबी को मैं ऑन करता हूँ। इसे ऑन करते ही अब मैं इसे 3 फेज़ का इंडिकेशन जो है, मैं इसे ऑन करता हूँ। तो ये हमारा 3 फेज़ का आर, वाई, बी का इंडिकेशन ऑन हो गया। अब मैं तीनों मोटर का जो ये एमपीसीबी जो है, इसे मैं ऑन करता हूँ। तो ये एमपीसीबी है दोस्तों, ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये मैंने 3 फेज़ को भी मैंने ऑन कर दिया हूँ। अब जो है इस कंट्रोल सर्किट के लिए जो ये एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी, इसे भी मैं ऑन करता हूँ। अब इसे ऑन करते ही तो ये जितना भी रेड पोर्शन है, सभी में जो है हमारा अभी करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को, इसको मैं पहले फॉरवर्ड में इसे रन करता हूँ दोस्तों। तो ये फॉरवर्ड में मैं इसे रन करता हूँ, तो इस तरीक़ा से जो है ये फॉरवर्ड में हमारा रन होता है, ठीक है ना? इसी तरीक़ा से बैकवर्ड में जब करते हैं, तो ये हमारा बैकवर्ड में इसे रन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुश बटन से ही हो जाएगा दोस्तों। जब तक आप इसे प्रेस करके रखेंगे, तब तक ही ये चलेगा। उसके बाद जब इसे रिलीज़ कर देंगे, तो ये स्टॉप हो जाएगा उसी पोज़ीशन में, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं, इसको भी एक बार चला के देखते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरीक़ा से जो है हमारा ये रन करेगा। जब ये लिमिट स्विच को कट करेगा, तब ये स्टॉप हो जाएगा ऑटोमैटिकली। ये देखिए, अभी ये लिमिट स्विच क्या हुआ, एनसी से एनओ बन गया, ठीक है ना? तो ये स्टॉप हो गया। अब इससे ज़्यादा आप लोग जितने भी इस पुश बटन्स को प्रेस करेंगे, इससे ज़्यादा ये रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एनओ बन गया है। पहले एनसी था, अब ये एनओ बन गया है। अब जब तक इसे आप लोग
रिवर्स में फिर से नहीं चलाएँगे तब तक ये मूव नहीं करेगा दोस्तों। तो जैसे कि मैं इसे रिवर्स में चलाता हूँ, तो ये अभी चला। अब मैं इसे फिर से जो है इसे फॉरवर्ड में मैं इसे रन करता हूँ, तो ये हमारा जो है चलेगा। फिर से ये लिमिट को जब कट करेगा, स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर। तो इसी तरीक़ा से जो है हम लोग इसको भी चला के देखते हैं। तो इसे भी हम लोग चलाते हैं, तो ये इस तरीक़ा से है जो है हमारा ये रन करता है और ये लिमिट स्विच को कट करते ही यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो फिर से इसे जो है हम लोग रिवर्स में चलाते हैं। तो इस तरीक़ा से तीनों मोटर जो है हम लोग को काम करता है और ये क्रेन का जो कंट्रोल पैनल का जो डिज़ाइनिंग है, इस तरीक़ा से जो है किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें जो है हम लोग अब चलते हैं, इसका जो ये ओवरलोड सिस्टम जो है इसमें, इसे भी हम लोग एक बार टेस्ट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं ओवरलोड करता हूँ। अब जो है हमारा ये मोटर 2 जो है इसके जो ये सर्किट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओवरलोड का जो एनसी है ये एनओ बन गया है अभी। और ये दोनों को जो देखते हैं अभी, ये 1 और 3 का, ये अभी ओवरलोड नहीं हुआ है, तो ये इसका एनसी जो है एनसी ही पोज़ीशन में है। ये दोनों 1 और 3 का। लेकिन ये 2 का जो है अभी ये एनसी बन गया। एनसी से एनओ बन गया। तो ये एनओ बन गया, तो इससे निचले भाग में जो होगा हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस टाइम क्या होगा, आप लोग जो है इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, ये फंक्शन नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो एक बार अब हम लोग जो है फिर से इस स्टॉप पुश बटन को और इसको जो है हम लोग देखते हैं ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं जब इसको एक बार प्रेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये इसे देखिए, ये यहाँ पर लॉक हो गया, ये रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन इसे देखते हैं, इसे जब मैं इसे प्रेस किया और इसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ही रिलीज़ हो गया दोस्तों, देखिए। ये अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है, लेकिन ये रिलीज़ नहीं हुआ। अब इसे रिलीज़ करने के लिए हमें ये फिर से इसे प्रेस करना पड़ा। फिर से इसे प्रेस करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, तो ये लॉक हो गया। अब इसे रिलीज़ करने के लिए फिर से एक बार इसे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये इस तरीक़ा से ये काम करता है, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से जो है हम लोगों को जो कंट्रोल सर्किट जो है ये काम करता है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों। अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा से सिमुलेशन वाला वीडियो हम लेके आएँगे आप लोगों के लिए दोस्तों। यदि आप लोग का कोई जिज्ञासा है तो निर्धक होके आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।